हेलो भाइयों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। आप लोग का वीडियो इसी तरह से खान सर का पीडीएफ हिस्ट्री का जो पीडीएफ है उससे रिलेटेड आता रहेगा। चलिए तो आज का हम लोग शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए क्या है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था। आदि ऐतिहासिक काल प्रोहिस्टोरिक हिस्ट्री इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, परंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य से ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि तो मिली थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत को भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखते हैं। चलिए तो आज से हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में करीब इससे 2-3 क्वेश्चन के करीब पूछ ही लिया जाता है। इसे अपना अच्छी तरह से थोड़ा सा देखिएगा भाइयों। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सिंधु सभ्यता का ये टॉपिक। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यह सभ्यता कहाँ मिली थी। सिंधु नदी के तट पर, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ हुई थी, तो हड़प्पा से हुई थी। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मेसन ने। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में मैसेज से मेसन याद रखना है। मैसेज से मेसन। सिंधु सभ्यता के बारे में मैसेज किसने किया था, मतलब जानकारी किसने दिया था, तो मैसेज मतलब मेसन ने। कब दिया था, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। कब किया था, तो 1853 में। और किसने किया था, तो जेम्स कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह करीब 13 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। लॉर्ड
लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया। लॉर्ड कर्जन को हम लोग रिलेटेड करते हैं लॉर्ड कंजड़ से। लॉर्ड कंजड़ याद रखने के लिए भाइयों, लॉर्ड कंजड़ ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने किया था? कंजड़ होते हुए भी पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन है? तो सर जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था। किसने किया था पुरातात्विक विभाग की स्थापना? तो लॉर्ड कर्जन ने। और कब किया था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बोला। सिंधु सभ्यता का नामांकन जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामांकन, जो सिंधु सभ्यता बोलते हैं, उसका नामांकन किसने किया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामांकन किसने किया? जॉन मार्शल। जॉन का डॉन मोटू पतलू में देखिएगा जॉन का डॉन मिलता है, वही जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। सिंधु में शहर में भी पहला अक्षर सिंधु सभ्यता का पहला अक्षर और शहरी सभ्यता का पहला अक्षर सिंधु शहरी मतलब सिंधु सभ्यता और शहरी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। उत्तर में मांडा चिनाब। सिंधु घाटी सभ्यता का ये लोकेशन है। उत्तर में कौन है? मांडा चिनाब। उत्तर में 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 मांडा चिनाब। दक्षिण में दैमाबाद। परवार नदी। दक्षिण का दो और दैमाबाद का दो रिलेटेड करना है। रिलेटेड करके पढ़िएगा तो थोड़ा सा याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। दक्षिण का दो, दक्षिण का शुरू लेटर दो है, जबकि दैमाबाद का भी शुरू लेटर दो है। दैमाबाद। दक्षिण दैमाबाद परवार नदी। दक्षिण दैमाबाद परवार नदी। उत्तर का मांडा चिनाब। उत्तर का मांडा। उत्तर मांडा।
मतलब उत्तर मांडा का मतलब क्या, मांडा मतलब एक तरह से रिलेटेड कर लीजिए माड़। माड़ मतलब समझ रहे हैं ना, इस चावल से माड़ को पसाया जाता है, मतलब उतारा जाता है। चावल से, चावल जब हो जाता है तो माड़ को पसाया जाता है या उतारा जाता है, तो वही माड़ को क्या कर रहा है, तो उतार रहा है। उतार रहा है मतलब पसा रहा है एक तरह से, ऐड कर लिए। माड़ मतलब मांडा, चिनाब नदी। पश्चिम पूरब, पश्चिम और पूरब, पश्चिम और पूरब, पश्चिम और पूरब। पश्चिम में सुत कागेडोर दासक नदी, सुत कागेडोर दासक नदी। पश्चिम में सुत कागेडोर, पश्चिम में सुत कागेडोर, पश्चिम में सुत कागेडोर। अगर आप लोग सोइएगा तो बूढ़ा पुराना आदमी बोलेंगे कि उत्तर दक्षिण कभी भी मत सोना चाहिए, और यही पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व सोना चाहिए। जैसे पश्चिम में सो सकता है आदमी, इसलिए सुत कागेडोर। सुत पश्चिम में सो सकता है इसलिए सुत, सुत कागेडोर, सुत कागेडोर। पश्चिम में सो सकता है इसलिए सुत कागेडोर। सुत कागेडोर कहाँ है, दासक नदी के किनारे। सुत कागेडोर कहाँ है, तो दासक नदी के किनारे। सुत कागेडोर दासक, दासक, दासक। जब सुतिएगा तो एक आदमी आपका दास के रूप में बगल में खड़ा रहेगा कि कहीं सो रहा है मेरा मालिक तो कोई इसे कुछ कर न दे, इसलिए कोई दास आपका पहरा देगा, प्रहरी करेगा। पश्चिम में मतलब सुत कागेडोर, पश्चिम में सोना है सुत कागेडोर, प्रहरा देगा कौन, तो दास, दासक नदी। पूरब में, पूरब में हो गया आलमगीरपुर हिंडन नदी। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी, पूरब में आलमगीरपुर। पूरब, पूरब, आलम, आलम, गिरपुर, आलमगीरपुर। पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी। पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर। पूरब में कौन गिर गया पता नहीं, हिंडन नदी पूरब में गिर गया, कौन गिरा पता नहीं, हिंडन नदी। पूरब आलमगीर, आलमगीर, आलम गिर गया, आलम गिर गया, हिंडन नदी। पूरब में आलम गिर गया, हिंडन नदी। पूरब में गिरना रिलेटेड कर लीजिए, पूरब में गिरना, गिरना याद रखिएगा, आलमगीरपुर अपने आप याद आ जाएगा। पूरब में आलमगीरपुर। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। उत्तर, उत्तर, उत्तर में, उत्तर, उत्तर में बोले थे चावल से क्या पसाया जाता है, माड़। तो माड़ से मांडा, मांडा नदी। मांडा नदी किसके किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। मांडा, मांडा किसके किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है मांडा। उत्तर हो गया दक्षिण, दक्षिण में पहला अक्षर दो है, जबकि उसमें भी पहला अक्षर क्या था, दो। तो दो से दक्षिण, दो से दैमाबाद, 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 दैमाबाद इस नदी के किनारे है। प्रबार, प्रबरा नदी के किनारे, दैमाबाद प्रबरा नदी के किनारे। दक्षिण में प्रवरा, दैमा नदी के किनारे, प्रबरा नदी के किनारे। अच्छा, तो पश्चिम में, पश्चिम, पश्चिम में क्या करना है, सुतना है। पश्चिम में पैर करके या तो मुंडी करके सोना है। तो पश्चिम में, पश्चिम में मतलब सुतना है। सुतना है मतलब सुत कागेडोर, सुतना है मतलब सुत कागेडोर। और सुतना है तो जब सो जाएगा तो उसका रक्षा कौन करेगा, उसका दास। जो सोएगा उसका दास, मतलब दासक नदी, दासक नदी। पूरब में, पूरब में क्या कर रहा था, गिर रहा था। पूरब में गिर रहा था मतलब आलमगीरपुर। पूरब में क्या गिर रहा था, आलम, आलम गिरा रहा था। जैसे होता है ना, आलम अपना पर्दा मार देता है जहाँ और कुछ करता है, वही आलम गिरा रहा था। या बाउंड्री मार देता है तो वही आलम लगा रहा था। पूरब में आलम गिरा रहा था मतलब आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे अब थोड़ा सा। इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुतकागेडोर, पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुतकागेडोर में थी, जो दासक नदी के किनारे। पश्चिम में सुतल था सुतकागेडोर, और सुतल था तो उसका देखभाल कौन कर रहा था? उसका दासक नदी के किनारे। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर, उत्तर में, मतलब चावल से क्या निकल रहा था, क्या उतार रहे थे हम लोग? माड़। तो माड़ से मांडा चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति मांडा की खुदाई किसने करा? जगपति जोशी। जैसे माड़ पिया था ये, तो इसको जोश आ गया, नहीं हम तो जग का पति हैं, जगपति। माड़ जब पिया था इसको जोश आ गया तो बोला नहीं हम तो जगत का पति हैं, जगपति जोशी। 1982 ईस्वी में खोजा था। उसके बाद इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी पूर्वी सीमा मतलब पूर्व से हम लोग आलम गिरा रहे थे, पूर्व में हम लोग आलम गिरा रहे थे, तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे, किसके? हिंडन नदी के किनारे थी, आलम लगा रहे थे। उसके बाद आलमगीरपुर की खोज उत्खनन का मतलब किसे दिया गया था नेतृत्व? यगदत्त शर्मा को के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। यगदत्त शर्मा, आलमगीरपुर का उत्खनन यगदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। यगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसी दक्षिण में महाराष्ट्र के दक्षिण का दो और दैमाबाद का दो, पहला अक्षर दैमाबाद, जो प्रवार नदी के तट पर, यहाँ से धातु के एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला। धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला था। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कल हम लोग देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसे हम लोग कल देखेंगे अच्छी तरह से, एकदम पूरा सिर्फ यही देखना है। इतना देख करके हम लोग याद तक कर लेना है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू भाइयों। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। चलिए थैंक यू।